हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एसर्टिव में बदलना सीखेंगे। इसमें हम उन रूल्स को उल्टा कर देंगे दोस्तों, जिनका प्रयोग हमने तब किया था जब हमने एसर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बदला था। और एसर्टिव टू इंट्रोगेटिव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा दोस्तों। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन दोज रूल्स और फिर क्लास 12th एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक की एक्सरसाइजेस पर भी आएंगे दोस्तों। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो वाक्य में स्टार्टिंग में दी होगी दोस्तों, उसे सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे और नॉट अगर दिया है तो उसे हटा देंगे और अगर नहीं दिया है तो उसे लगा देंगे। Here are some examples friends. Can a man change his skin? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कैन है दोस्तों, जिसको हमें सब्जेक्ट के बाद ले जाना होगा और सब्जेक्ट a man है तो हमारा एसर्टिव हो जाएगा a man can not change his skin। एसर्टिव बनाते समय हमने नॉट का प्रयोग किया दोस्तों, क्योंकि दिए हुए सेंटेंस में नॉट नहीं था। ऐसे ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल है डू द ब्रेव नॉट डिजर्व द फेयर। सो इट्स एसर्टिव विल बी द ब्रेव डिजर्व द फेयर। यहां पर हमें ध्यान रखना है दोस्तों, अगर डू दिया है तो डू को हटाकर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर डस का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में हुआ है तो हम सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस भी ऐड करेंगे। एंड इफ देयर इज डिड राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी विल यूज सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। आई होप इतनी बात समझ आई होगी। लेट्स कम टू द थर्ड एग्जाम्पल नाउ। डिड शी नॉट गो टू दिल्ली लास्ट वीक? So its assertive will be she went to Delhi last week। आपके समझ आ ही गया होगा दोस्तों कि यहां पर हमने go का went क्यों कर दिया है। अब इंट्रोगेटिव से assertive बनाने के टाइप सेकंड पे आ जाते हैं दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लाने के साथ साथ ही नेगेटिव वाले वर्ड को इसमें एफर्मेटिव वाले वर्ड्स में चेंज किया जाता है दोस्तों, और एफर्मेटिव वाले वर्ड को नेगेटिव वाले वर्ड में। इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स निम्नलिखित हैं। विल एनी काइंड मैन डू सो? इट्स एसर्टिव विल बी नो काइंड मैन विल डू सो। यहां पर हमने एनी को हटाकर नो का प्रयोग किया है दोस्तों। ऐसे ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कैन देयर ग्लोरी एवर फेड? यहां पर एवर वर्ड का प्रयोग हुआ है दोस्तों, जिसको हम एसर्टिव बनाते समय नेवर में बदल देंगे और हमारा वाक्य हो जाएगा देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। पहले वाक्य का अर्थ था क्या उनका गौरव कभी धूमिल हो सकता है, और अब इसका मतलब हो गया कि उनका गौरव कभी भी धूमिल नहीं हो सकता है दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एसर्टिव सेंटेंसेस में बदलने में हमें इस टेबल की बहुत जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस टेबल एंड लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप नाउ। थर्ड टाइप वाले सेंटेंसेस में हमें वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दिए रहेंगे दोस्तों जिनके स्टार्टिंग में हु आएगा, और सेंस के अनुसार हम उस हु को या तो एवरीबडी और एवरीवन में बदलेंगे या फिर नोबडी और नो वन में। अगर हु वाले वाक्य में नॉट दिया है तो हम एवरीबडी या एवरीवन का प्रयोग करेंगे, और अगर हु वाले वाक्य में नॉट नहीं दिया है तो हम नोबडी या नो वन में से किसी भी एक को लगा देंगे दोस्तों। Here comes some of the examples of the third type of interrogative to assertive sentences। Who does not like to become great? और इसका assertive हो जाएगा everybody likes to become great। Number 2, who knows you? The assertive will be
nobody knows you or no one knows you. Who is not working hard? The assertive will be everyone is working hard. इस सेंटेंस में हम everybody का भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन क्योंकि not दिया है इसलिए no one और nobody का प्रयोग नहीं होगा. Now the next example is who has seen the wind. Because not is not there in the given sentence, तो हम everybody का नहीं दोस्तों nobody का प्रयोग करेंगे और हमारा वाक्य बन जाएगा nobody has seen the wind. It brings me to our fourth type now. Fourth type वाले interrogative to assertive sentences में हमें when बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया रहेगा दोस्तों और उसकी जगह पर हम सेंस के अनुसार ऑलवेज, एवर या नेवर का प्रयोग कर देंगे. एंड हियर आर सम एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स. व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड? द assertive will be their glory can never fade. Next example, when has she not come forward for your help? The assertive will be she has always come forward for your help. It brings me to the fifth type now, जिसमें special type of interrogative to assertive sentences को रखा जाता है दोस्तों. And here are some examples. Why waste money on movies? जब भी हमें why शुरू में दिया रहेगा दोस्तों तो we will use it is extremely foolish to. And its assertive will be it's extremely foolish to spend money on movies. ऐसे ही what की जगह हम it doesn't matter का प्रयोग करते हैं दोस्तों. ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस what if you don't help me का assertive हो जाएगा it doesn't matter if you don't help me. And the assertive of the third one will be it doesn't matter much though we happen to be late. I hope पांचों टाइप के इंट्रोगेटिव टू एसर्टिव आपके समझ आ गए होंगे दोस्तों. और अब हम क्लास 12th की एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश ग्रामर बुक में दी गई एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे दोस्तों. हियर इज एक्सरसाइज 4A. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू एसर्टिव सेंटेंसेस. हियर इज द फर्स्ट वन. इज राम not a good boy? Its assertive will be Ram is a good boy. Who would like to be poor? Assertive, nobody would like to be poor. Third one, are his friends not faithful? Its assertive will be his friends are faithful. Can a man change his skin? Assertive will be a man cannot change his skin. The fifth one is who can count the stars in the sky? Its assertive will be nobody can count the stars in the sky. और nobody की जगह हम no one का प्रयोग भी कर सकते हैं दोस्तों. Next one, can you gather grapes from thorns? Assertive will be you cannot gather grapes from thorns. Seventh one, can you leave your friends in this miserable condition? The assertive will be you cannot leave your friend in this miserable condition. Next, will anyone like to fail? The assertive will be no one will like to fail. Who would not like to be famous? Everybody would like to be famous. Did Ram not love his sister? The assertive will be Ram loved his sister. Who would not like to have it? The assertive of the given sentence will be everybody would like to have it. 12th one is why waste money on such useless things? The assertive will be it is extremely foolish to waste money on such useless things. Is blood not thicker than water? The assertive will be blood is thicker than water. Next one, is there any place like home?
there is no place like home. Who can control the wind? Nobody can control the wind. Is not the day intended for toil and the night for sleep? Its assertive will be, the day is intended for toil and the night for sleep. Next one, why waste time in reading trash? It is extremely foolish to waste time in reading trash. Next one, who does not know Mahatma Gandhi? Its assertive will be, everyone or everybody knows Mahatma Gandhi. 19th, is it not true that health is wealth? Assertive will be, it is true that health is wealth. Who has seen the wind? Nobody has seen the wind. Shall I ever forget those happy days? Its assertive will be, I shall never forget those happy days. It brings me to our exercise 4B now. Number 1, who has not heard the name of Mahatma Gandhi? Everybody has heard the name of Mahatma Gandhi. Why should we lament any loss? It is extremely foolish for us to lament any loss, or we should not lament any loss. Do the brave not deserve honor? The brave deserve honor. Can there be smoke without fire? There cannot be smoke without fire, or there can be no smoke without fire. Was Rustam not a great warrior? The assertive will be, Rustam was a great warrior. Who has seen the wind? Nobody has seen the wind. When will a wicked man prosper? A wicked man will never prosper. Does the earth not move round the sun? The earth moves round the sun. Is honesty not the best policy? Its assertive will be, honesty is the best policy. Are books not our best friends? Books are our best friends. With this, I wind up today's class, friends. I hope class समझ आई होगी. Thank you very much.